नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम त्रिफला ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और इस बुक के लेखक हैं गोपेश कुमार ओझा जी। और ये कितनी पुरानी है बुक? विक्रम संवत 2027। इस बुक में हमने पेज नंबर 21 तक की रीडिंग की थी और बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की थी। जो लास्ट हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर ये कहा जाता है कि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, इस कथन के बारे में बहुत सारे ज्योतिषियों का यह है कहना है कि वह शुभ फल नहीं देते। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो पाप फल देने लगेंगे। उनके शुभ फल नहीं देने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह पाप फलदायक हो जाएंगे। इसी तरह से इन्होंने ये बताया है कि भूमध्य के ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। अब यदि भूमध्य रेखा पर कोई स्थान है तो हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तर में नहीं है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दक्षिण में है। तो यहां से हमने ये समझने की जानने की कोशिश की थी कि अगर कोई नैसर्गिक ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वो पापी हो गया, ये कहना गलत होगा। अब आज हम इसी पेज पर लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे। इस प्रकार त्रिकोणेशु का नैसर्गिक शुभत्व और नैसर्गिक पापत्व का प्रतिषेध करके उनमें शुभत्व का आरोप करते हैं कि त्रिकोणेश शुभ ही फल देते हैं। इसका इसके बारे में श्री विनायक शास्त्री जी ने अपना मत दिया है और कहा है कि त्रिकोण में लग्न भी गणना करनी चाहिए। तो त्रिकोण के बारे में ये कहा जाता है कि लग्न, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो यहां पर बुक में दिया गया है, श्री विनायक शास्त्री जी ने कहा कि त्रिकोण में केवल पंचम और नवम भाव को नहीं बल्कि लगन भाव को भी लेना चाहिए। त्रिशढाय पति के नैसर्गिक शुभत्व, त्रिशढाय पति के नैसर्गिक शुभत्व की बात कर रहे हैं। तो त्रिशढाय भाव कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप जानते ही हैं, 3, 6, 11 भाव त्रिशढाय भाव हो गए। तो त्रिशढाय पति कौन हो गए? थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड, यानी कि इन भावों के स्वामी। इनके बारे में बुक में क्या कहा गया है? त्रिशढाय पतियों के नैसर्गिक शुभत्व या पापत्व का प्रतिषेध नहीं करते। यहाँ त्रिशट यायपति, आयपति, देखिए यहां पर जो ये 3 भाव है ना जिनको त्रिशढाय बोला जाता है, त्रिशट और आय, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब तीसरा, शट मतलब छठा और 11वां आय भाव है, इसलिए इसको यहाँ टुकड़ों में बताया गया है। यदि नैसर्गिक शुभ हैं तो शुभ ही रहेंगे, यदि नैसर्गिक पाप हैं तो पाप फलद ही होंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड अगर शुभ ग्रह हैं, जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, वो यहाँ पर शुभ ही रहेंगे और जो पाप ग्रह हैं वो अशुभ रहेंगे। इनका कहने का क्या मतलब है इसके बारे में आगे हम जानेंगे। त्रिकोणेश दोनों शुभ हैं, दोनों त्रिकोणों की बात कर रहे हैं, यानी कि पंचमेश और नवमेश। पंचमेश की अपेक्षा नवमेश अधिक शुभ है। शुभ ग्रहों में यह उत्तरोत्तर बल कहा जावे तो शुभता में भी प्रबलता कही जानी चाहिए। पाप ग्रह में जब प्रबलता कही जाएगी तो पापत्व में भी प्रबलता समझनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि थर्ड लॉर्ड से ज्यादा
स्ट्रांग हो गया 6th लॉर्ड, से ज्यादा स्ट्रांग हो गया 11th लॉर्ड। इसी तरह से 5th लॉर्ड से ज्यादा स्ट्रांग हो गया 9th लॉर्ड। शुभता के केंद्र में केंद्रेश की अपेक्षा त्रिशधायेश प्रबल होते हैं और त्रिशधायेश की अपेक्षा त्रिकोणेश विशेष शुभ होते हैं। यहाँ पे ये कंपेयर कर रहे हैं किस चीज, किसको, त्रिशधायपतियों को और त्रिकोणेशों को। तो यहां ध्यान से पढ़ने की वाली बात आ गई है कि शुभता में केंद्रेश की अपेक्षा, केंद्रेश यानी कि केंद्रों के स्वामी, 1 4 7 10 भावों के स्वामी, इनकी अपेक्षा त्रिशधायेश प्रबल होते हैं और त्रिशधायेश की अपेक्षा त्रिकोणेश विशेष शुभ होते हैं। यहां पर अगर हम अब स्क्रीन पर देखें तो ये कहते हैं कि केंद्र भावों से ज्यादा अगर शुभता की बात की जाए तो त्रिशधायेश, त्रिशधायपति, त्रिशधायेश और त्रिशधायों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग त्रिकोणेश स्ट्रॉन्ग कहे गए हैं बुक में। पाठक अब अवलोकन करेंगे कि बेताल शास्त्री जी की व्याख्या और अन्य टीकाकारों के मत में क्या अंतर है और शास्त्री जी की व्याख्या कितनी सूक्ष्मदर्शिका है। इस बुक में एक्चुअली कई राइटर्स के, कई ज्योतिषियों के मत दिए गए हैं और इस तरह से जब बहुत सारे ज्योतिष अपने मत देते हैं तो व्याख्याएं दी जाती हैं, तो उनके बारे में जानकर पढ़कर हम ये विवेचन कर सकते हैं कि हम इन सिद्धांतों को कैसे समझें। और उससे पूर्व की इन महत्वपूर्ण पाराशरी सिद्धांतों का जो विवेचन श्री राम यत्न जी ओझा ने किया है वह भी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करें। अब यहाँ 3 राइटर्स की बात आ गई, 3 ज्योतिषियों की बात आ गई। बेताल शास्त्री जी नंबर 1, नंबर 2 शास्त्री जी, और यहाँ पर श्री राम यत्न जी ओझा के बारे में। हिंदू विश्वविद्यालय से जो विश्व पंचांग प्रतिवर्ष निकलता है उसके यह आद्य संपादक थे और हिंदी विश्वविद्यालय अंतर्गत प्राच्य विद्या विभाग में ज्योतिष के अध्यक्ष भी थे। यह महान विद्वान और उत्तर भारत के ज्योतिष शिरोमणियों में एक थे। अब हम इनका मत प्रदर्शन करेंगे। यह कहते हैं कि यदि यह अर्थ करें कि त्रिकोणेश सभी ग्रह शुभ और पाप शुभ फलप्रद होते हैं, यदि वह साथ ही त्रिशधायपति भी हो तो पाप फलद होते हैं। इस चीज को हमें ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई ग्रह ऐसा है जो त्रिशधायपति भी है और केंद्रेश भी है, तो यहां पर हम एक चार्ट बनाकर इस चीज को समझते हैं। यह केवल पॉसिबल है शनि के केस में, क्योंकि शनि की जो 2 राशियां हैं, साटन की, शनि की जो 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, ये एक साथ आ जाती हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि मकर राशि यहाँ है और कुंभ राशि यहाँ है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणेश सभी ग्रह शुभ या पाप शुभ फलप्रद होंगे और साथ ही त्रिशधायपति भी हो तो पाप फलद हो जाएंगे। जब शनि केंद्रेश हैं तो ये शुभ फलदायक हो गए, लेकिन साथ में ही ये त्रिशधायपति भी हो रहे हैं, तो क्या इस समय शनि को शुभ फलदायक कहा जाएगा? तो इसी की व्याख्या करते हुए ये बताया जा रहा है कि नहीं, इस केस में ये क्या होंगे, पाप फलद होते हैं। तो इसमें महान दोष यह उपस्थित होता है कि सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त अन्य ग्रह की 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। किसी भी लगन में त्रिकोणेश है, वह तृतीय या एकादश का स्वामी नहीं हो सकता। केवल कन्या लगन होने से शनि त्रिकोणेश और षष्ठेश हो सकता है।
यहाँ पर हमने शनि को ही लिया और त्रिशधायपति बनाया और एक केंद्रेश बनाया। अगर इसी शनि को हम यहाँ पे 10 नंबर राशि और यहाँ पर 11 नंबर राशि यानी कि मकर राशि को पंचम में रखें और कुंभ राशि को छठे भाव में रखें, षष्ठम भाव में रखें, तो यहाँ पर शनि ही पंचमेश हुए, तो ये शुभ हो गए। लेकिन साथ में ये त्रिशधाय भाव के स्वामी भी है, तो क्या ऐसे में शनि को शुभ कहना चाहिए? तो यहाँ पर इसी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, ऐसे केस में त्रिकोणेश जो षष्ठेश भी हो तो वो पाप फल प्रद ही होगा। तो शनि के केस में हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि शनि अगर थर्ड लॉर्ड है और साथ में फोर्थ लॉर्ड भी है, जबकि मूल त्रिकोण राशि इनकी कहाँ पर आ रही है, फोर्थ हाउस में आ रही है, तो भी ये पाप फल प्रद ही होंगे। इसी तरह से अगर शनि सिक्स्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड दोनों होते हैं तो इस केस में भी ये शुभ फल प्रद नहीं होंगे बल्कि पाप फल प्रद होंगे। एतावन मात्र कहने से काम चल सकता था, इसलिए सब त्रिकोणेश शुभ होते हैं, किंतु यदि वह त्रिशधायाधीश भी हो तो शुभ नहीं होता। यह अर्थ करना समीचीन नहीं है। वास्तविक अर्थ यह है कि त्रिकोणेश शुभ फलप्रद होते हैं और त्रिशधायाधीश पाप फलद होते हैं, अर्थात त्रिकोण स्थान शुभ और तीसरा, छठा और 11वां स्थान पाप फलद होता है। कन्या लगन में शनि त्रिकोणेश या षष्ठेश होने से पाप फलद ही है। तो कहते हैं यहाँ पर, आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि शनि के केस में इन्होंने कन्या लगन में बताया। एक कन्या लगन का अगर हम यहाँ चार्ट तैयार करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि शनि के बारे में क्या कहा जा रहा है। कि शनि, मैं यहाँ पर एक चार्ट तैयार कर लेती हूँ। तो कन्या लगन का हम चार्ट तैयार किया, पेन ने चलना बंद कर दिया है। 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर देखिए शनि पंचमेश भी है और साथ साथ ये षष्ठेश भी है। तो ऐसा होने से क्या हो रहा है कि यह शनि पाप फल प्रद ही होंगे। अब केंद्रों को लीजिए। यदि यह अर्थ करें कि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हों और तो शुभ नहीं होते, तो यदि केंद्र के स्वामी पाप ग्रह हो तो अशुभ नहीं होते, तो यह अर्थ, इस अर्थ में एक महान दोष उपस्थित होता है। वह यह कि यह कथन शास्त्र वर्णित शुभाशुभ फलदायकता के विरुद्ध पड़ता है। लगन चतुर्थ, सप्तम और दशम को केंद्र संज्ञा है। लगन से शरीर का विचार किया जाता है, चतुर्थ से माता का, बंधु, ग्रह, सुख आदि का विचार करते हैं। सप्तम से पुरुष की कुंडली में पत्नी का और स्त्री की कुंडली में पति का, और दशम से भाग्य, पिता, व्यवसाय आदि का विचार करते हैं। शास्त्रांतरों में प्रसिद्ध है कि किसी भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, भाव शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो तो शुभता होती है, और भाव का स्वामी पाप ग्रह, पाप युक्त, पाप दृष्ट और तो अशुभता होती है। इसलिए यह अर्थ करें कि केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो अशुभ करेगा और यदि पाप ग्रह हो तो अशुभ करेगा, शुभ करेगा, यह समीचीन नहीं है। तो क्या वास्तविक अर्थ समझना चाहिए? तो वास्तविक अर्थ एक्चुअली ये समझना चाहिए कि सौम्य ग्रह यदि केंद्राधिप हो तो फुल फलद, शुभ फलद होंगे। पाप ग्रह यदि केंद्राधिप हो तो पाप फलद होंगे। कौन कौन से केसेस में? जब सौम्य केंद्राधिपति तीसरे, छठे या 11वें के भी मालिक होने के कारण शुभ फल नहीं करते, तो क्रूर भी केंद्राधिप त्रिकोणेश भी होने के कारण शुभ फल देता है। सौम्य केंद्राधिप यदि त्रिकोणेश भी हो तो शुभ फल देगा। क्रूर केंद्राधिप यदि त्रिशधायेश हो तो अशुभ फलद होता है। देखिए यहाँ इन्होंने अब साफ साफ 4 पॉइंट्स में बहुत अच्छी बात बता दी गई है कि कब त्रिकोणेश या फिर त्रिधायेश या फिर केंद्रेश शुभ फल देंगे और कब नहीं देंगे।
तो अगर केंद्र का स्वामी सौम्य है और वो तीसरे छठे या 11वें का स्वामी भी है के कारण शुभ फल नहीं दे पाएगा। अगर वही केंद्राधिप जो है वो क्रूर ग्रह है तो त्रिकोणेश होने के कारण शुभ फल देता है। यानी कि अगर हम एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट में हम फोर्थ लॉर्ड को शनि और फिफ्थ लॉर्ड को भी शनि बना दें तो यहाँ पे इस केस में शनि शुभ प्रभावदायक होंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक ऐसा चार्ट बनाएं जिसमें एक के यहाँ पर देखिए, अगर हम कुंभ लगन का चार्ट बनाते हैं 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर ये शुक्र को दो केंद्र का भी स्वामित्व प्राप्त होता है और साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामित्व प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम एक ऐसा चार्ट बनाएं जिसमें मंगल ग्रह को मैं एक्चुअली बैठाना चाहती हूँ, तो मंगल ग्रह, तो यहाँ पर अगर एक नंबर राशि है तो 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल एक क्रूर ग्रह है, इसको केंद्र का भी स्वामित्व प्राप्त है और त्रिकोणेश त्रिकोणेश भी है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर वो क्रूर होने के कारण शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट ये बता रहे हैं, क्रूर भी केंद्राधिप त्रिकोणेश होने के कारण शुभ फल देता है। सौम्य केंद्राधिप यदि त्रिकोणेश भी हो तो शुभ फलद है। क्रूर केंद्राधिप यदि त्रिशडायेश भी हो तो अशुभ फल देता है। ये वाला एग्जाम्पल फोर्थ वाला हम कई बार देख चुके हैं। इसमें एक बार और इसको कर लेते हैं। त्रिशडाय भाव में हम मंगल की एक राशि रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए मंगल की एक राशि कहाँ आ गई, थर्ड हाउस में आ गई, और मंगल की दूसरी राशि कहाँ आ गई, केंद्र भाव दशम भाव में आ गई। तो यहाँ पे मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है, तो अगर वो त्रिशडायेश भी है और केंद्राधिप भी है तो वो अशुभ फल देने के देगा। तो आई होप ये वाली बातें अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि अगर एक लॉर्डशिप किसी भी प्लैनेट का त्रिशढाई भाव का है और दूसरा केंद्र का या त्रिकोण का है तो वो शुभ फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण की है तो शुभ फल दे पाएगा। आशा है ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें जरूर। थैंक यू।